आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो में बिल्कुल मत लेना। बात वाला जो पढ़ रहा है उसने कोई दूसरी बुक ला लिया है, वो उससे पढ़ रहा है, मैं उस बुक से नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी बुक दूसरी है। तो अगर उस बुक से यहाँ पे क्वेश्चन आ गए तो नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा को अब जब यहाँ पे 15 से 20 दिन का समय बच गया है, तो ऐसे अंतिम समय में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, नई चीज़ों को कब से पढ़ना बंद कर देना है, अप्रैल महीने में आखिर कितने मॉक टेस्ट आपको लगाना है, परीक्षा के पहले आपकी जब वास्तविक परीक्षा होगी उसके कितने दिन पहले से मॉक टेस्ट लगाना बंद कर देना है, मॉक टेस्ट में क्या क्या सावधानियाँ और बरती जा सकती है जिससे कि फाइनल एग्जाम में आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि अभी जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में क्या उन नंबरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तमाम प्रकार की जो चीज़ों पे दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और बात इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि ये बात एग्जाम के बाद नहीं कही जा सकती, एग्जाम के पहले ही इन बातों को यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपका चल रहा है मार्च महीना, तो मार्च महीने के लगभग आपके 5 दिन और बचे हुए हैं, तो इन 5 दिनों में आप अधिकतम अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करें। और क्योंकि अगर एग्जाम यहाँ पे 15 अप्रैल से होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 अप्रैल को सभी का पेपर हो जाएगा। आपका जब भी पेपर होने वाला है दोस्तों, तो उन पेपर्स के आपको 10 से 12 दिन पहले नई चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना है, भले ही आपका सिलेबस क्यों ना हो। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो उन चीज़ों को ही पढ़े जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी है और जिसको आप 1 से 2 बार में पढ़ करके यहाँ पे ध्यान में ला सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि नई चीज़ों को पढ़ने से बिल्कुल पूरी तरह से जो पुरानी चीज़ है उनका भी कचरा हो जाता है, तो रिकॉल करने में दिक्कत ना हो ऐसी चीज़ों को पढ़ना है। अदरवाइज आपको अप्रैल का जो महीना है उसमें मेरे ख्याल से तो नई चीज़ों को पढ़ना बंद कर देना है, क्योंकि आपने इतना सारा जो अभी पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने में, मतलब उसको रिवाइज करने में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय आपको लग जाने वाला है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे कितने लगाना है। तो अभी तो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसको लगाते चलिए। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए 15 अप्रैल को आपकी एग्जाम है, इस चीज़ों को लेकर के मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। तो अगर आपके 15 अप्रैल को एग्जाम है तो आप कम से कम में अप्रैल में 10 मॉक टेस्ट तो लगा ही लीजिए, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका अच्छे से एनालिसिस भी करिए। अगर आप 10 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो उन 10 मॉक टेस्ट में मान लीजिए एक मॉक टेस्ट 100 नंबर का, तो ऐसे 1000 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। उन 1000 क्वेश्चंस में अगर 10 क्वेश्चन भी एक्चुअल वैसे ही आ जाते हैं जैसे मॉक टेस्ट में लगाए हैं, तो 10 क्वेश्चन में दोस्तों बहुत बड़ी उछाल आपके रैंकिंग में आ जाने वाली है, मेरिट में आ जाने वाली है। इस बात को आपके यहाँ पे समझना पड़ेगा। बशर्ते ये है कि उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उन्हीं 100 क्वेश्चंस का अच्छे से डीपली एनालिसिस भी आपका 1.5 से 2 घंटे किया जाए। इसके अलावा रिवीजन भी आपका साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस से बिल्कुल कहा गया है। आप जितना पढ़े हैं उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि परीक्षा जो आपकी वास्तविक एग्जाम होगी उसके कितने दिन पहले मॉक टेस्ट लगाना आपको बंद कर देना चाहिए। तो 4 दिन, कम से कम में 3 से 4 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कम ज़्यादा अगर नंबर आते हैं तो कॉन्फिडेंस में यहाँ पे आपकी कमी समझ में आ सकती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने जो पढ़ा है उसको एक फाइनल रिवीजन भी आपको देना पड़ेगा, तो 3 से 4 दिनों में उस फाइनल रिवीजन को देने के चक्कर में आप मॉक टेस्ट बिल्कुल ना लगाइए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अभी जो आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, क्या आपके नंबर वही आने वाले हैं वास्तविक एग्जाम में? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। वास्तविक एग्जाम में जो नंबर हैं आपके बढ़ करके आने वाले हैं। डेफिनेटली आप इस बात को देखिएगा। क्योंकि अभी जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपने पूरा अच्छे से रिवीजन नहीं करा है, आपने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके आधार पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन आप फाइनल जब एग्जाम देंगे तो उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ चुका होगा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, आपने किसी का भी कोर्स परचेस किया हो, भाई मेरे एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना। मार्च महीने में आप एनसीईआरटी चाहे किसी भी विषय हो, गणित वालों को तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर बन गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे एक वैसे क्वेश्चन अगर उठा करके डाल दिया, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या मैथ्स में हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी चीज़ें हो सकती है उसको देखने का प्रयास करना। अगर आपने इतना सारा अगर किसी का कोर्स परचेस कर लिया तो एनसीईआरटी आप 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। एक दिन में मैथ्स की खत्म कर दो, एक दिन में फिजिक्स और एक दिन में केमिस्ट्री की खत्म कर दो। आईएमपी वाली चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक आपके वहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको आपने किसी कोर्स से यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे मॉक टेस्ट के दौरान आती है। मॉक टेस्ट तो आप जो दे रहे हैं वो तो खैर ठीक है, आप जब कवर कर लेंगे एनसीईआरटी को और बाकी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं उससे आपके नंबर यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। कौन सी एग्जाम में? फाइनल एग्जाम में। अच्छा फाइनल एग्जाम में भी आपको एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है, आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो में बिल्कुल मत लेना। ईगो में लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, जैसे आप मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ, अगर मैथ्स वाला यहाँ पे लाइन से बना रहा है और मान लीजिए 10वें प्रश्न में आया, अब 10वें प्रश्न में वो किसी प्रश्न में फंस गया, मतलब वो प्रश्न उन्होंने पढ़ा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट
को पूरा समझा हुआ है, क्वेश्चन भी इतना सरल दिख रहा है कि वो सोच रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार पढ़ा हूँ, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा क्यों नहीं। तो उस चक्कर में 2 से 3 मिनट में अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर 1 मिनट में आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। आप ईगो में मत लीजिए कि मैंने पढ़ा हूँ, मुझे बन क्यों नहीं रहा है। कई बार क्या होता है कि ईएसबी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। मान लीजिए वहाँ पे डिजिट 90 वास्तविक डिजिट वहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन अगर आपके उसमें 98 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, फिर वो क्वेश्चन कितना ही सरल क्यों ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बार बार बनाने का प्रयास मत करो, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। और एक राउंड एग्जाम में क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक जाना है। उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले सकते हैं या ले रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। 30-40 सेकंड में ही आपकी पूरी कहानी क्लियर हो जाती है प्रश्नों को देखने के बाद कि वास्तव में ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो 1 मिनट के समय के अंदर अगर वो बन जाता है 1 से 1.5 मिनट में तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। 1 से लेकर के 100 प्रश्नों तक आपको आखिरी तक पूरा जाना है। अगर 1 से लेकर के 100 प्रश्नों तक में 50 प्रश्न भी आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई वास्तव में मेरे को जो 50 प्रश्न बनते हैं उन 50 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। फिर आपका जो सेकंड राउंड होने वाला है, रिव्यू में आप जो क्वेश्चन को डालती हैं तो सेकंड राउंड में आपके जो बाकी के 50 क्वेश्चन है डेफिनेटली उसमें 15 से 20 क्वेश्चन और बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया है। एग्जाम यहाँ पे नॉलेज का खेल बिल्कुल नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे किसी ने ज़्यादा पढ़ के एग्जाम में गया है और किसी ने कम पढ़ के गया है तो ज़्यादा वाले का सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम में एक्चुअल में आपकी जो मन स्थिति है, आपके अंदर जो घबराहट है, उस घबराहट को आपके अंदर जो घबराहट है वो घबराहट डिसाइड करेगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होकर के एग्जाम में नहीं जाना है कि मैंने बहुत सारा पढ़ डाला है एक बार, इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। कूल होकर के जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने पढ़ लिया हूँ, मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को मन में रख करके जाना है। अगर आपने थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। अब कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसलिए भी परेशान है कि उस भाई ने यानी मेरे साथ वाला जो पढ़ रहा है उसने कोई दूसरी बुक ला लिया है, वो उससे पढ़ रहा है, मैं उस बुक से नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी बुक दूसरी है। तो अगर उस बुक से यहाँ पे क्वेश्चन आ गए तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी बुक में, चाहे आपने जो बुक पढ़ा हो और अदर वाले किसी ने कुछ अलग बुक पढ़ा हो, तो सभी बुक में सब वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बस आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में ये सब प्रैक्टिस आ जाएगी आपकी। और अगर आपने उस बुक से कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाने वाली है। तो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं या जिससे भी आपने पढ़ा है उसका पूरा विश्वास रखिए, वही चीज़ें आपकी आने वाली है, कुछ नई चीज़ें नहीं होने वाली है। क्योंकि बहुत सारी, अब आप खुद ही बताओ ना, मॉक टेस्ट में जितना आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या वो मॉक टेस्ट के नंबर आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जैसे वैसे आ जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। मॉक टेस्ट केवल इसलिए दिया जाता है ताकि एक आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उस टाइम से, उस 1.5 घंटे 2 घंटे से आप फेमिलियर हो जाए उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इसके अलावा एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि वास्तव में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और परीक्षा में भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मॉक टेस्ट का बस यही आपका मेन फंडा होता है लगाने का। तो दोस्तों, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपकी जो इंक्लूड हो सकती है उसको अगले वीडियो में इंक्लूड करने का मैं प्रयास करूंगा। आगे जो भी अपडेट आपकी परीक्षा के संबंध में, परीक्षा की रणनीति के संबंध में, परीक्षा के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में होगी, उसको लाने का जरूर प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो से आप यहाँ पे जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप देखते जरूर हैं लेकिन चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी सपोर्ट करिए। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ और अंतिम तक आपका सपोर्ट होते रहेगा। आगामी जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।